कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन आप करोगे इसमें उसके लिए जो इसकी थ्योरम है वो आना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी थ्योरम क्लियर नहीं होंगी तो आगे की चीज़ें ढंग से नहीं आ सकती हैं और समझ में भी चीज़ें नहीं आएंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर है तो थ्योरम के जो वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लीजिए और उन थ्योरम्स को एक बार समझ के फिर इन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पहले से और बेहतर समझ में आएगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे है। क्वेश्चन नंबर 4 और हाँ, आप अपनी बुक पेन और रफ लेकर के बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 जरा रीड कीजिए। उसमें दे रखा है एक डायग्राम दे रखा है ये और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इन दिस डायग्राम, ठीक है, डायग्राम डी ई पैरेलल टू ए सी। जरा चेक करो, डी ई पैरेलल टू ए सी मतलब जो ये डी ई है ये हमारा ए सी के क्या है, पैरेलल है, ए सी के पैरेलल हो गया। उसके बाद डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ ये जो आप देख रहे हैं ये डी एफ पैरेलल टू ए ई ऐसे। अब इन्होंने कहा है टू प्रूव, टू प्रूव मुझे क्या प्रूव करना है, बी एफ अपॉन एफ ई। जरा चेक करो बी एफ किधर है, ये बी एफ अपॉन एफ ई और एफ ई ये। सेकेंड बी एफ बी ई अपॉन ई सी। फिर देखो बी ई अपॉन ई सी। इनमें रिलेशन दिखाना है। मैं आपको बताता हूँ रिलेशन उसी में आप दिखा सकते हो जिनका रिलेशन किसी अदर से होगा। दो चीजों में रिलेशन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों का रिलेशन किसी और तीसरे से होगा, थर्ड से होगा, तभी उनमें जो है उन टू में रिलेशन जो है वो इजी हो जाता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जब पैरेलल गिवन ही है तो हम क्यों ना उन पैरेलल लाइंस को लेते हैं जो गिवन। और जैसे यहाँ पे पैरेलल बोला गया मुझे कुछ याद आता है कि एक थ्योरम मैंने पढ़ा है और उस थ्योरम में क्या है कि जब भी कोई एक ट्रायंगल है लाइक ए बी सी और इसमें अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल एक और अदर लाइन सेगमेंट है लाइक डी ई, तो फिर क्या होता है, इनका जो रेशियो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। मुझे यहाँ भी कुछ ऐसे ही चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस के वो ट्रायंगल आप लेकर के काम कीजिए। मैं क्या करता हूँ, देखो डी एफ एंड ए ई पैरेलल है तो इतना ट्रायंगल आप लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतना ए बी ई इन ट्रायंगल ए बी ई। अब मैं आपके समझ के लिए मैं इस ट्रायंगल को, इसी ट्रायंगल को सिर्फ मैं बाहर यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूं और आप देखिए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ए ई बी और ए बी पर एक अदर पॉइंट डी है उसको भी करो। डी से मैं कहां पे आया हूं, एफ पे, तो एक और पॉइंट है मेरे पास एफ और ये एफ, ये भी आप देखो डी एफ पैरेलल टू ए ई। इस ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को देखो, बस ये थोड़ा ऐसे लेटा हुआ है, इसको अगर आप स्टैंड कर देंगे, सीधा कर देंगे तो वैसे होगा। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, जो बी डी का जो रेशियो है, बी डी, ठीक है, रेशियो ऑफ बी डी एंड डी ई इक्वल टू बी एफ एफ ई। जब देखो मुझे बी एफ और एफ ई की जरूरत भी थी। इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल में जब आप देखोगे तो आप लिख सकते हो बी डी अपॉन डी ए अपॉन डी ए। इसका मतलब बी एफ अपॉन एफ ई इक्वेशन 1 हो गई।
इक्वेशन 1, इतना आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इक्वेशन 1 तक, क्योंकि अभी इसको मैं रफ करके फिर सेकंड इक्वेशन बनाता हूं। आप देखिए, इन ट्रायंगल अब मैं देखो ये और ये पैरेलल साइड तो मैं ले चुका हूं ना, अब इसकी बात है इस वाले की, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आप एबीसी ट्रायंगल में जब बात करेंगे तो मैं इसका डायग्राम यहां पे मैं बना रहा हूं। देखो, ए ये हो गया आपका, एंड सी ये हो गया, एंड बी ये हो गया। उसके बाद में जरा देखो, ए एंड बी पर एक पॉइंट है डी, डी हो गया। उसके बाद में देखिए, AC के पैरेलल मेरा DE है, तो एक अदर पॉइंट यहां पे देखो मेरा क्या है, E है, E। और आप देखो ये जो साइड AC है वो पैरेलल टू ED, पैरेलल हो गया, सेम टू सेम फिर वैसे ही कंडीशन होगी। यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, BD अपॉन DA, इसमें मैं फिर कर रहा हूं, मैं यहां पे कर रहा हूं, देखो BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में देखो जो LHS है BD अपॉन DA, एंड इक्वेशन सेकेंड में देखो जो LHS है BD अपॉन DA। कोई भी टू इक्वेशंस हैं, उनका अगर LHS इक्वल है तो उनका फिर RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं देखता हूं इन दोनों इक्वेशन में जो LHS है वो क्या है, आपका इक्वल है, इसका मतलब RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं जो डायग्राम है उसको मैं रफ कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल किसके होगा, BE अपॉन EC। हैंस प्रूफ हो गया ना, यही लाना था। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप रीड कीजिए, और इन द फिगर, इस फिगर में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन प्रूविंग वाला करते हैं तो हम जो गिवन होता है सबसे पहले नोट कर लेते हैं। गिवन स्टेप तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, और कैसे स्टेप करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, गिवन करेंगे, फिर टू प्रूव करेंगे, फिर अगर कंस्ट्रक्शन है तो आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद में आप लास्ट में प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम रीड करते हैं, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू OQ। तो सबसे पहले गिवन और क्या गिवन है, सबसे फर्स्ट है गिवन है DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, एंड और उसके बाद में क्या मैं चेक करता हूँ, DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR, ये गिवन हो गया। अब आ जाते हैं टू प्रूव, टू प्रूव पे आ गए, मुझे प्रूव क्या करना है, तो जो प्रूव करना है वो इन्होंने ये बोला है EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR, ठीक है, इतना हो गया। कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट होगा मेरा प्रूव, ठीक है। अब देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि EF पैरेलल टू QR किस कंडीशन में होगा। चेक करो जरा, EF है कहाँ, EF यहां से यहां तक है, QR कहाँ, यहां तक है। ये पैरेलल किस कंडीशन में होगी, मेरी बात ढंग से समझो, ये इस कंडीशन में पैरेलल होगी, PQR। अभी जस्ट इसके पहले थ्योरम जो मैंने बताई थी, तो क्या था कि
कोई भी लाइन सेगमेंट अगर इसके पैरेलल में होगा, अगर पैरेलल में है सपोज DE, पैरेलल में होगा तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। PD अपॉन DQ इक्वल PE अपॉन ER। आप देख रहे हैं अगर पैरेलल हैं तो इन जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इनका रेशियो क्या है, इक्वल। तो आप समझ सकते हैं रेशियो इक्वल होगा तो क्या होगा, पैरेलल, पैरेलल होगा तो क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इन दोनों साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो गया कि ये जो साइड है, ये जो लाइन सेगमेंट DE है, ये जो थर्ड साइड QR है, इसके क्या होगा, पैरेलल। तो इस क्वेश्चन में मुझे यही करना है, इसमें मुझे प्रूव करना है कि PE ठीक है टू EQ इक्वल टू PF टू FR, मतलब इसका रेशियो और इधर का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब कुछ नहीं करेंगे, जो कंडीशन गिवन है उसको चेक करो, DE OQ, जरा चेक करो DE, ये वाला, OQ कौन है, ये पैरेलल है। पहले भी मैं बताया हूं आपको कि जो पैरेलल कंडीशन में हो उन्हीं ट्रायंगल को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें से क्या करो, अगर एक ट्रायंगल आप ले लो इतना, ये P है, ये आपका Q हो गया, ये आपका O हो गया, और इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट है जो E एंड D है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, थ्योरम यूज कर लेंगे, कौन सी, व्हेन, ठीक है, मतलब जिस कंडीशन में ये पैरेलल होता है उसमें ये जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ये हो गया, मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल PQO, PQO, ठीक है। और इस ट्रायंगल में जब आप देखते हैं तो ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेम ऐसे ही अब इसको मैं रफ कर दिया हूं, इन ट्रायंगल, अब देखो DF पैरेलल टू OR, DF ये साइड पैरेलल टू OR, तो आप इस ट्रायंगल को ले लीजिए, आप ऐसे ऐसे, ये P हो गया, P एंड O एंड R, यहां देखो इस तरीके से लाइन सेगमेंट है ऐसे, ये F हो गया और ये क्या हो गया मेरा, D हो गया। तो इन ट्रायंगल POR, अब इसमें आप देखिए, इसमें जो आप देखेंगे तो देखिए PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO। इक्वेशन सेकेंड, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जरा फर्स्ट इक्वेशन चेक करो एंड सेकेंड चेक करो, ठीक है। PD अपॉन DO, अगर मेरा RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब PE पैरेलल EQ, फिर PE अपॉन EQ, नेक्स्ट PF अपॉन FR, कंडीशन होगी। इक्वेशन मैंने इसको थर्ड दे दिया। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में, आप देखिए PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, रेशियो सेम है ना, इसका मतलब ये जो साइड है EF और QR क्या होगी, पैरेलल होगी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आप बहुत आसानी से कह सकते हो EF पैरेलल टू QR हो गया, हेंस प्रूफ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो और देखो उसमें इन्होंने बोल रखा है इन द फिगर ए कॉमा बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओपी comma OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ जो गिवन है वो सबसे पहले, तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, गिवन। और क्या गिवन है, गिवन में इन्होंने बोल रखा है AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ, फिर उसके बाद में और मैं देखता हूँ एंड AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR, ये हो गया। अब आते हैं टू प्रूव में क्या है, प्रूव में ये करना है BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR, कंस्ट्रक्शन तो है नहीं तो प्रूफ में। अब देखो जब भी कोई चीज स्टार्ट करेंगे जो मेरे पास गिवन है वहीं से चीजें स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है AB पैरेलल टू PQ, जरा चेक करो AB किधर है, ये, और PQ किधर है, ये, मतलब जो AB है वो पैरेलल टू P एंड Q। सेकेंड AC पैरेलल टू PR, AC चेक करो इधर है ये, और पैरेलल टू PR। उन ट्रायंगल्स को आप निकाल के सॉल्व कीजिए जो पैरेलल, जिनमें साइड पैरेलल है, और एक ट्रायंगल आपको मिलेगा PQO, ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक ट्रायंगल PQO, अगर PQ को अगर आप बाहर निकालो, अगर आप उसमें समझ में पा रहे हो, तो P हो गया, Q हो गया और O हो गया, और उसके बाद में देखिए ऐसे ये और ये क्या है, पैरेलल हो गया A एंड B। तो मैं आपको बता दूं, देखो OA AP इक्वल टू OB अपॉन BQ, समझ गए ना। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास OA, ठीक है, OA अपॉन AP इन ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें जब आप करेंगे OA अपॉन AP इक्वल, इधर देखो OB अपॉन BQ इक्वेशन 1 हो गई। अब आते हैं फिर जो पैरेलल गिवन है उसमें जाइए, अब ये पैरेलल गिवन है, अब आएगा PRO, एक ट्रायंगल PRO, मैं उसको मैं क्या करूं, बाहर निकाल रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, P हो गया, O हो गया आपका, R हो गया, और इस तरीके से पैरेलल लाइन है A एंड C, ये और ये क्या है, पैरेलल। इसमें भी वही रहेगा OA अपॉन AP, OC अपॉन CR। तो आप देखो OA अपॉन AP इक्वल टू, यहीं से स्टार्ट करेंगे इसी वर्टेक्स से, OC अपॉन CR इक्वेशन सेकंड हो गई। अब जरा देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में ये वाला जो LHS पोर्शन है वो क्या है, इक्वल है। LHS पोर्शन क्या है, इक्वल, तो फिर RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड से OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR इक्वेशन थर्ड। ओके, इनको मैं रफ कर रहा हूं, इनका काम हो गया। अब उसके बाद में जो ये मेरे पास है इसको जरा चेक करो, OB किधर है, OB ये हो गया, एंड BQ ये हो, मतलब इस ट्रायंगल की बात आ गई, इसकी OQR, देखो ये B हो गया। उसके बाद में OC अपॉन CR। अब आप देखिए इन दिस ट्रायंगल,
इधर का और इधर का रेशियो, ये रेशियो और इधर का रेशियो क्या है, इक्वल है ना। और जब रेशियो इक्वल होगा तो ये साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बाय थ्योरम। तो इसका मतलब ये है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम ये एकदम क्लियर कर सकते हैं कि BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR बाय थ्योरम। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन, ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन बचे हुए रह गए हैं, जिसमें आपका 7, 8, 9, 10 जो हम अगली क्लास में कराएंगे। और ये क्वेश्चन मैंने इतने करा दिए हैं और इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से ढंग से। थ्योरम बहुत ज़रूरी है, अच्छे ढंग से आना चाहिए। चलो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए।